गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह बिहार बोर्ड क्लास 12 के हिंदी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। बातचीत के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी हो जाती। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने अंदर के भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते और ना ही यह दुनिया हमारे बातों को समझ पाती। बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने बातों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे लोग हमारे कही गई बातों को सरलतापूर्वक सुनते और समझते हैं। निबंधकार ने यह भी कहा है कि बातचीत कई तरह की होती है, जैसे घरेलू बातचीत होती है जिसमें इंसान जो है बात करते करते कभी मुस्कुरा भी देता है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि बातचीत एक स्पीच भी होता है। स्पीच के द्वारा भी लोग अपने बातों को प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों। फिर उन्होंने यह बताया है कि बातचीत एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो भी मवाद जमा रहता है वह मवाद भाप या धुआं बनकर बाहर निकल जाता है। अर्थात किसी के प्रति हमारे अंदर जो भी क्लेश की भावना छुपी हुई है, बातचीत के जरिए वो सारी भावनाएं खत्म हो जाती है। उन्होंने एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो, जो 16 वर्षों तक इंसानों से दूर रहा और भेड़, बिल्ली और बकरियों के साथ अपने जीवन को बिताया। लेकिन जब उसकी मुलाकात सबसे पहले फ्राइडे के साथ हुई तो फ्राइडे से बातचीत करके उसका मन इतना लोभित हुआ कि वो मानव की बस्ती से फिर उस जानवरों के बीच जाना नहीं चाहता था। एक और लेखक है जिसका नाम है एडिसन। उन्होंने कहा है कि असल बातचीत केवल दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अर्थात जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो एक दूसरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बातचीत 6 कानों में चली जाती है, जिसके कारण जो मेन टॉपिक है उस पे बातचीत नहीं चलता है। फिर बेन जॉनसन ने कहा है कि बातचीत करने से ही मानव के गुण और दोष का पता चलता है, क्योंकि जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। इसीलिए बातचीत करने से ही मानव के गुण और दोष का पता चलता है। उसके बाद लेखक ने कहा है क्या कि बातचीत के माध्यम से बूढ़ी औरतें अपने पतों के बारे में बताती है, बातचीत के माध्यम से खिलाड़ी अपने खेल के बारे में बताते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने पढ़ाई के बारे में बताते हैं। बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से दो परिवारों का रिश्ता आपस में जुड़ता है और यह कहा जाता है कि फलाने परिवार के साथ फलाने परिवार का शादी सिलेक्ट किया गया है और लोग खुशियां मनाते हैं। उसके बाद लेखक ने कहा है कि यूरोप के लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनके बातचीत करने की कला को हम लोग आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों के द्वारा बातचीत करने की कला है। उसके बाद असल बातचीत के बारे में लेखक ने यह बताया है कि असल बातचीत जो होती है वो आत्मवार्तालाप होती है। कहने का अर्थ यह है कि हमें जब भी बातचीत करना चाहिए तो सबसे पहले अपने मन में बातचीत कर लेना चाहिए, ठीक है। और जब भी किसी को बोले तो नर्म रूप से बोले या मीठे रूप से बोले, ताकि आप जब भी बोले तो वो आपके बातों से प्रसन्न होकर आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपसे प्रभावित हो जाए। नहीं तो हमारी यह जीभ कतरनी की तरह चलती है। इसीलिए किसी को भी कुछ बोले उससे बोलने से पहले सोच और समझ ले, तब जाकर उनसे बातचीत करें। इस प्रकार निबंधकार ने बातचीत के माध्यम से
हम लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी हम बातचीत करें तो किसी के दिल जोड़ने वाली बातचीत करें, ना कि उसके दिल तोड़ने की बातचीत करें। क्योंकि बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाता है और दोस्त भी हमारा दुश्मन बन जाता है। तो स्पेशल यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और बातचीत चैप्टर से मिनिमम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसीलिए क्लास 12 के बच्चे इसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।